पानी पिलाने गए अब थे। पानी देना अंदर घुसा था, इतने में तो इनके लास्ट होगा, वो निकल ही नहीं पाया। क्या पता निकला नहीं निकला, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा। आज अगर प्रशासन ध्यान देता और इस अवैध फैक्ट्री पर समय पर कार्रवाई करता और उस अवैध फैक्ट्री को यहाँ ना चलने देता तो शायद आज जिन लोगों की जान गई है वो आज हमारे बीच जिंदा होते। मेरा जवान बेटा, मैं उसके बिना क्या करूँगी। यहाँ इस एरिया के अंदर कम से कम तो सैकड़ों की तादाद में अवैध रूप से कबाड़ खाने हैं बड़े बड़े। कभी भी बड़ा हादसा होने की और भी विषय में संभावना है। फैक्ट्री भी नहीं, मकान है जिसमें चल रहा था। तो आप लोगों को जानकारी थी क्या किसी को? मुझे तो आज ही पता लगा कि यहाँ पे पटाखे बनते हैं। आज आप बड़ी मस्जिद के पास जाकर देखो, जो बड़ी मस्जिद सबसे बड़ी खोनागोरिया की है इस एरिया में करीब है ना, तो वहाँ देखोगे तो आप पता ही नहीं किलोमीटरों में इस तरीके से अवैध रूप से लोग काम कर रहे हैं। लेबर चल जाए होती ना, जब फटाका उनको चेक करे तो जो डबल 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 देखा अच्छा बने कि नहीं बने। अच्छा, ये चेक करते हैं? हाँ, रोजाना। जयपुर का खोनागुरन इलाका, समय कुछ हो रहा था सुबह के 11 बजे और आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख पा रहे हैं, सुबह कुछ लगभग 11 बजे यहाँ पर एक भयानक आग लगती है और आग में जो है 3 लोगों की मौत हो जाती है। वहीं पर 5 लोग जो हैं बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। आप इस आग का अंदाज़ा, यहाँ पर मैं घटना पर मौजूद हूँ और मैं घटना पर कुछ लगभग 3 से 4 घंटे बाद पहुँची हूँ, लेकिन उसके बावजूद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आग का जो लपटें थी वो कितनी तेज़ रही होंगी कि इस बिल्डिंग में आग लगी है और उसके जो अंश है वो बाहर तक आप देख पा रहे होंगे। आप देखिए, जो ये कैरेट है ये पिघल गई है और इस तरह से जो है कुछ घटना स्थल की यहाँ पर हालात नज़र आते हैं। कहा जा रहा है कि ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर पटाखा फैक्ट्री जो है संचालित की जा रही थी और इस पटाखा फैक्ट्री के बारे में जितना मुझे पता चला है किसी को कोई जानकारी नहीं थी। अब ये पटाखा फैक्ट्री अवैध थी वैध थी, हालांकि इस पर अभी जांच चल रही है, लेकिन इस घटना के बाद जो है पूरे इलाके पे एक भारी पुलिस ज़ाब्ता तैनात कर दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे क्राइम सीन डू नॉट एंटर का यहाँ पर बोर्ड लगा दिया गया है और तमाम जो चीज़ें हैं यहाँ पर की जा चुकी हैं। तमाम तरह के विधायक यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो है आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। आप देख पा रहे होंगे वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खड़ी हैं और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो इकट्ठा हैं। स्थानीय लोग मेरे साथ कुछ मौजूद हैं, इनसे जानती हूँ कि क्या इनको इस बारे में जानकारी थी भी कि यहाँ पर इस तरह की कोई फैक्ट्री चल रही है। क्या नाम है भैया? इनसे पूछो मैडम। क्या नाम है आपका? हाफिज शरीफ खान नाम है मेरा। आप यहीं रहते हैं? हाँ बिल्कुल, खोनागोरियान में रहता हूँ। आपको पता था क्या ऐसी कोई फैक्ट्री? नहीं, इस फैक्ट्री के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी और ज़्यादातर जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने बताया कि ये ज़्यादातर बंद ही रहा करती थी, अंदर कोई काम चला करता था। अच्छा जी, तो अंदर चला करता था, बाहर मतलब ये बंद रहती थी? बिल्कुल हाँ। तो आपको लगता है क्या कि ये अवैध हो सकती है? बिल्कुल, इस तरीके की सामान्य लोगों के बीच में एक अवैध गतिविधि वाली फैक्ट्रियों को बिल्कुल बंद करना चाहिए और इस तरीके की जैसी भी फैक्ट्रियां हमारे क्षेत्र में, चाहे वो कबाड़ के गोदाम हो या ऐसे भी जो हादसे, हाँ आप खोनागोरियान में घूम के देखेंगी तो आपको तकरीबन 100 गोदाम कबाड़ के दिख जाएंगे जहाँ बिल्कुल ना उनके पास कोई लाइसेंस है ना कोई परमिशन है और उन लोगों ने भी बिल्कुल बड़े बड़े गोदाम रोडों पर कब्जा करके कर रखे हैं। वहाँ भी ऐसे ही कभी हादसे होने की बड़ी वजह बन सकती है, तो उस पर भी पुलिस प्रशासन को और राज्य सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे अवैध गतिविधि वाली जगहों पर, ताकि आवाम को ऐसी हादसों से बचाया जा सके। तो जब ये घटना हुई थी, ये ऐसे बीचों बीच यहाँ पर स्थित है, आप बता रहे कि और भी जगह पर ऐसा चलता है, तो क्या आप लोगों ने जांच के लिए पुलिस अधिकारी, यहाँ पे पीछे ही थाना लगता है खोनागोरियान का, तो क्या आपने वहाँ पे शिकायत नहीं की थी? खोनागोरियान के जितने भी सोशल वर्कर्स हैं और आवाम की, यहाँ की जो आवाम है, उन लोगों ने खोनागोरियान थाने से लेकर के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया, जितने भी मीडिया के संसाधन हैं, उन तमाम संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए कई बार पेपर में न्यूज़ चलवाई है, कई बार टीवी पे न्यूज़ चलवाई है, लेकिन उसका असर ना के बराबर है क्योंकि प्रशासन की भी इसमें बड़े स्तर पर लापरवाही है। उन लोगों को यहाँ के आवाम से कोई मतलब नहीं है, उनकी समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। आज अगर प्रशासन ध्यान देता और इस अवैध फैक्ट्री पर समय पर कार्रवाई करता और उस अवैध फैक्ट्री को यहाँ ना चलने देता तो शायद आज जिन लोगों की जान गई है वो आज हमारे बीच जिंदा होते। करीब इस वारदात को 3 घंटे के ऊपर हो गए हैं, जबकि उनको पता लग गया होगा, पूरे चैनलों में चल रहा है, मीडिया सोशल मीडिया चल रहा है, लेकिन वो बंदा मौके पे आके भी नहीं पूछा भाई क्या हुआ कैसे हुआ। पूर्व विधायक गंगा देवी जी हमारे बीच में पहुंचे हैं और जनता में भारी आक्रोश है। सरकार को जो भी लोग निर्दोष लोग मरे हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए। मैडम, यहाँ इस एरिया के अंदर कम से कम तो सैकड़ों की तादाद में अवैध रूप से कबाड़ खाने हैं बड़े बड़े। कभी भी बड़ा हादसा होने की और भी विषय में संभावना है, तो हम आपके चैनल के माध्यम पर चाहते हैं जो भी अवैध रूप से जो भी काम कर रहे हैं ना, उन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाए। अगर कोई अवैध रूप से कर
कर रहे हैं तो वो बंद होना चाहिए, इसे ओपन नहीं खुले में। आप बड़ी मस्जिद के पास जाकर देखो, जो बड़ी मस्जिद सबसे बड़ी खो नागौर की है इस एरिया में करीब है ना, तो वहाँ देखोगे तो आप पता ही नहीं किलोमीटरों में इस तरीके से अवैध रूप से लोग काम कर रहे हैं। ये यहाँ पे बहुत होता है क्या, अवैध फैक्ट्रियाँ चल रही हैं? अवैध का खड़ा ही मान लो आप, पूरा देखो नागौर अगर आगोड़ पे देखोगे ना तो आज यहाँ सब ज्यादा अवैध रूप से ये काम हो रहे हैं बड़े बड़े। अब आप देखेंगे बेचारे गरीब, जो मान लो गरीब लोग हैं बेचारे मजदूरी के लिए करते हैं, मान लो ये लोग बाहर कहते हैं, अगर यहाँ का स्थानीय व्यक्ति होता तो यहाँ पता नहीं आज क्या होता। यहाँ ऐसा माहौल होता है कि पूरे जयपुर में क्या पूरे राजस्थान में पता लगता था कि कुछ हुआ है, तो ये किसी की मान लो निर्दोष व्यक्ति गया है, किसी का बच्चा गया है, भाई गया है, बेटा गया, तो हम आपके चैनल के माल पर्सन को बताना चाहते हैं कि उनको अच्छा मुआवजा मिले और भविष्य में ऐसी दुर्घटना ना हो, इसके लिए यहाँ सर्च अभियान चलना चाहिए। जो भी SHO लगे हुए हैं, ISP वगैरह है, पुलिस कमिश्नर लगा हुआ है, पूरे एरिया में सर्च अभियान करना चाहिए। अभी डोर टू डोर जनगणना चलिए तो लोग पता नहीं क्या। मैंने जब देखा ना तो मेरे हाथ पैर कँप गए थे, मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। भले वो किसी का इतना था, खतरनाक था, वो किसी का है ना बाप होगा, वो किसी का भाई होगा, किसी का बेटा होगा, मैं मतलब बयान नहीं कर सकता मैंने जो देखा। लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, आप पहले मदद करें ना कि वीडियो बनाएं। वीडियो तो क्या है, ये अपन बाद में भी बना सकते हैं, लेकिन हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम पहले मदद करें। अगर मैं 112 पे अगर कॉल नहीं करता उस टाइम पे, अगर पुलिस मैं नहीं करता तो कोई भी नहीं करता, पुलिस 5 मिनट में पुलिस आ गई, इतना अगर नहीं आती तो और ज़्यादा बढ़ सकता था, इसके पास वाले मकान भी चपेट में आ सकते थे। मैं देख पा रही हूँ वहाँ पे जिस घर में आग लगी है उससे कुछ 2 या 3 घर छोड़ के ये घर है। तो मैं इनसे एक बार पूछती हूँ कि क्या इनको पता भी था कि ऐसी कोई फैक्ट्री वहाँ पे चल रही है, आपको पता था, इसके बारे में जानकारी थी? देखो ऐसा हमने देख तो लिया कि भाई चल रही है, पर हम तो किराएदार हैं। किराए, आपको पता था हाँ कि पटाखा फैक्ट्री चल रही है? पटाखा फैक्ट्री चल रही, 2 फैक्ट्री आपको पता था कि ऐसी कोई फैक्ट्री चल रही है? चल रही। आपको पता था? हाँ, रोज इन चेक करे तो बाहर लेबर चल जाते ना। हाँ। जब फटाका उनको वो चेक करे तो जो डबल देखा अच्छा बना कि नहीं बना। अच्छा, ये चेक करते थे? हाँ, रोजाना पर कोई पाड़ा का ऐसा नहीं किया तो भाई आग लग जाओगी पड़ोसी के कोई के। अच्छा, पड़ोसियों में भी किसी ने बोला ही नहीं कभी? किसी ने भी नहीं बोले, हम तो किराएदार भाई दे, हम तो क्या बोलता बार हम बोल लेता तो दुनिया से कहती तुम तो किराएदार भाई, तुम की बोल रहे हो, है कि नहीं? तो आपको डर नहीं लगता कि इधर ही चल रही है, कल को आपको भी कुछ हो जाए? कुछ हो जाए तो मैं तो खाना बना के, बहुत पियर गई है, खाना बना के इनको खिला के और बाहर ही वो बर्तन मांज रही थी 10 बजे। हाँ, फिर मैंने की उनकी कोई लड़ाई होगी, वो बट फटाका, फिर इनने की आग लगी, फिर 4 आदमी लोटता 2 तो 3 तो मार रुक गया और एक मेरी चबूतरी पड़ा यार। मैंने खूब मदद करी, देख फोन लग रहा, मैंने पानी उनने की अम्मा पानी, मैंने सारी फ्रिज की बोतलों को परऊंदा दी। ये न बेचारी मेरी पड़ोसन ने चादरा कम्बल रे ढांक दिया अपन बार, इसे हेलो तुम्हें सको एक भी खाली नहीं थी शरीर पर, एक भी खा? हाँ, ये तो चौथरी मेरी खून होगी, 2 ही मैंने। मेरा अब भी कलेजन नहीं देखे जाओगे, 5 लाश तो मेरे सामने न्यास पटकी एम्बुलेंस, और कोई 10-12 माइन मर गया, कोई 25-30 आदमी कर सा काम। 25-30 आदमी? हाँ, बाहर का लोग। देखिए, अम्मा बता रही हैं कि कम से कम 5 लाशें, तो जैसा अम्मा बता रही हैं इतना भयावह वो दृश्य रहा, और ये कह रही है कि कम से कम 25 से 30 लोग यहाँ पे काम करते थे। आप भी कुछ बता रहे थे, क्या कह रहे थे? यहाँ की परिस्थिति ऐसी थी, जिस टाइम उनको निकाला गया था तो उनकी गंभीर हालत थी। ताकि स्थानीय लोगों ने उनको यहाँ की सहायता से फिर उनको आगे रेस्क्यू करा, यहाँ की एम्बुलेंस में बिठा के उनको आगे पहुँचाया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई नज़दीक का कोई बच्चा था, वो पानी देना आया, बताया वो भी इसके अंदर ही झुलस गया। जिस टाइम पानी देने गया था वो अंदर, तो लगभग ये बता रहे हैं उस टाइम पे बम ब्लास्ट हुआ, एकदम बम ब्लास्ट होता है इस तरीके से धमाका सुनाई दिया, बताया तो वो अंदर ही झुलस गया। बताया कोई बच्चा ही नज़दीक का ही है, कोई बच्चा। मैं बहन मासी हूँ उसकी। मासी हैं। तो ये क्या हुआ था? वो पानी देने गया था, बस पानी देने गया, उतनी देर में ब्लास्ट हो गया। तो आपको तब से अब तक बच्चा नहीं दिया ना, हमें बताया बच्चा कहाँ है, कौन किधर है, कहाँ है बच्चा भी कहाँ है, और हमें बताया ही नहीं बच्चा किधर है। अभी तक नहीं बताया हमारा बच्चा किधर है। 4 घंटे होने को है, लेकिन अब तक आपको प्रशासन से कोई सूचना नहीं मिली हमें। आपको पता था क्या कि ऐसी कोई फैक्ट्री चल रही है? नहीं, हमें नहीं पता। हम तो खुद यहाँ आए हैं, हम लोग आए हैं। आपको पता था यहाँ पे ऐसी कोई फैक्ट्री चल रही है? तो खुद संग नहीं गेट से, हम तो सब सिटी से आए हैं,
इनको पता था ऐसी कोई फैक्ट्री है? किराए से रहती है वो। मेरे बच्चा को मैं बुला लेती ना, मेरा सारा मेरा बच्चा मेरा सहारा था, वो मेरा जवान बेटा था, वो मेरा बच्चा मेरा आदमी तो बीमार दुखी है। मेरा बच्चा, अरे यार दोस्त उनके बने हुए पानी मंगाए तो उसको खेल के अब पानी देना अंदर गुस्सा था, इतने में तो उनके लास्ट होगा, वो निकल ही नहीं पाया। क्या पता निकला नहीं निकला, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा। मैं 10 बजे से ढूंढ रही मेरे बच्चे को, 10 बजे आग लगी थी। 10 मुझे पड़ोसन ने आके बताया बाजी तुम्हारा बच्चा कहाँ पे पानी देने गई था, तो मैंने बोली नहीं आया ही नहीं। वहाँ पर वो आग लगी, वो बच्चा, अरे मैं पकड़ने जा रही थी मेरे बच्चों को, तो मुझे आदमी ने पकड़ लिया, मुझे जाने नहीं दिया अंदर, नहीं तो मैं पकड़ जाती, क्या तो मेरा बच्चा मिल जाता। मैंने सब में ढूंढा, मेरा बच्चा नहीं दिख रहा मुझे। तो आपने उनसे पूछा जो जिसने? अरे वो तो सब भाग गए, कोई नहीं दिख रहा, मैं तो सारे जले हुए मुर्दे पड़े थे बस सारे। मेरा बच्चा मैं ढूंढ रही, ना तो वो पुलिस आई। फैक्ट्री चल रही है यहाँ पे? हाँ पता था कब से चलती है फैक्ट्री, तो कब से चल रही है फैक्ट्री, तो मुझे क्या पता। अब मैं ढूंढ रही मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा नहीं मिला। मैंने शक्ल ही नहीं देखी मेरे बच्चे की, मैं बहुत परेशान होगी। मेरा बच्चा दिला था, आपका मेहरबानी होगी, आपकी मेहरबानी होगी, मुझे मेरा बच्चा दिखा दो एक बार कैसा, बस मुझे मेरा बच्चा मिला दो। आप बहुत अच्छी हो, मुझे मेरा बच्चा दिखा दो, आप मुझे मेरा बच्चा दिखा दो। आप मेरा जवान बेटा, मैं उसके बिना क्या करूँगी। अरे मेरी तो किसी से नहीं, पुलिस वाले बाद में आए थे, जब मैं बोली बचा ये तो बोले बचा ही तो रहे। 1-1.5 घंटे बाद में लाल वो पानी आया, इतनी देर जलता ही रहा अंदर। अब मुझे तड़पता हुआ दिख जाता तो मैं पकड़ के ले आती, मुझे दिखाई नहीं। मेरा बच्चा, जब ऐसी कोई घटना होती है, जब आग लगती है, तो इसकी कीमत आपको तब समझ आएगी जब आप उनके परिवार वालों से मिलेंगे। मैं भी, जो घटना स्थल हुई है उससे कुछ 4 मकान छोड़ के एक मकान होगा, उनका जो बच्चा है कुछ लगभग 15 से 16 साल का रहा होगा, और उनका बच्चा भी इस आग में जो है झुलस गया, ऐसा कहा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस घटना को लगभग 4 घंटे होने को है, लेकिन अब तक आपने देखा होगा माँ का किस तरह रो रो कर बुरा हाल है। वो इस हालत में भी नहीं है कि वो किसी से बातचीत कर पाए, उनकी बस एक ही मांग है कि उनको उनका बच्चा मिल जाए, लेकिन अभी तक ना उनको उनका बच्चा मिला है, ना उनको ये बताया गया है कि उनका बच्चा जो है किस हालत में है। अब आप सोचिए, जब ऐसे हादसे होते हैं तो उनका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, कितने आम इंसानों की जो है जान जाती है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन कहीं पर जागता हुआ नजर नहीं आता। आप देख पा रहे होंगे आज खो नागोरियन में जो माहौल है वो कितना भयावह है। आप अंदाजा लगाइए उस आग का जिसने 3 लोगों की जान ले ली। अभी मैंने आपको बताया कि 3 तो जो है सिर्फ ऑफिशियल आंकड़ा है, कितनी जाने गई हैं ये अभी तक बताया नहीं गया, क्योंकि वो अम्मा बता रही कि लगभग 5 लाशें तो उन्होंने अपनी आंखों से देखी, और लगभग 25 से 30 मजदूर इस फैक्ट्री में काम किया करते थे। और ऐसे तमाम सवाल आज यहाँ पर खड़े हो जाते हैं कि आखिर क्यों जो है प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, और क्यों जो है इस लापरवाही की कीमत हमेशा जो है आम इंसान चुकाए।